नमस्कार दोस्तों, गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत दिन बाद आप लोगों से गुफ्तगू होने वाली है। काफ़ी समय से कुछ वीडियो अपडेट नहीं हो पा रही थी किसी कार्य व्यस्त होने के कारण, परंतु अब आपको हर टॉपिक पे संक्षेप में, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं होंगी। आप शॉर्ट वीडियो को देखकर आपके लिए इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में अब कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो भी आपके लिए लेके आने वाले हैं, जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको कराई जाएंगी। परंतु उससे पहले शॉर्ट ट्रिक को आप जब भी समझ पाएंगे जब आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट को मालूम होगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वो दे रखा है सामान्य अध्ययन के बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं रेखाओं की सूची है। इसमें बहुत ही सिलेक्टेड हमने टॉपिक को लिए हैं जो काफ़ी साल से काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन्हीं में से हमने इनको सिलेक्टेड लिए गए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए उस चीज़ को अच्छे से। आपको परीक्षा में जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से टिक लगा देंगे, बस उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो आपको दे रखी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम आपने नाम सुना होगा डूरंड रेखा। ओके, डूरंड रेखा हमारी कहाँ से गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो देश के जो बीच की बात चल रही है कहाँ से, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बात है यहाँ पे। ठीक है, और ये 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या नाम था हमारा? डूरंड रेखा के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। और ये किसके बीच की बात थी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बात चल रही थी, और ये 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट आपके लिए दे रखा है कि मैकमोहन रेखा। देखिए, मैकमोहन लाइन की बात कर रहे हैं, ये हमारे किसके बीच की बात चल रही है? ये है भारत और चीन के बीच की बात। तो भारत और चीन के बीच में जो बात चल रही है, इसको लेके हमने इस चीज़ को टॉपिक को कराया गया है। और साथ में ये इसकी जो किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कितनी है? 1120 किलोमीटर लंबी ये रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखें। मैकमोहन रेखा ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, तो उस परीक्षाओं को आपको बस एक बार ध्यान रखना है किसके बीच की है? ये भारत और चीन के बीच की। और ये तो आपको हमेशा मालूम होगा, आपने जब मैप में देखा होगा, ग्लोब में आपने देखा होगा, तो अक्षांश दिशांश के बारे में तो आपको आसानी से मिल गई। लेकिन इसकी जो डिस्टेंस की अगर बात करें तो वह है कितनी? 1100 किलोमीटर लंबी ये रेखा। ये क्या नाम था? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इनको निर्धारित की गई थी। ठीक है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। देखिए, किसके बीच की बात चले? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिफ। ठीक है, देखिए भारत पाकिस्तान की जहाँ भी बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई ये रेड जोन है, मतलब अपने आप को हम एक याद करने का तरीका है आपका। और ये 1947 मतलब जब आपकी आज़ादी की बात चल रही है यहाँ पे, कि भारत पाकिस्तान की सीमा के आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। ध्यान रखिएगा कि जो उसके भारत पाकिस्तान सीमा के आयोग के जो अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं कि 17वीं समांतर रेखा, मतलब 7 पैरेलल जो लाइंस की बात चल रही है यहाँ पे, वो किसके बीच की बात चली? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से एक बार समझ लीजिए। ये वियतनाम एक एकीकरण के पहले ये देश के 2 भागों में बांटी थी। ठीक है, तो इसको बस छोटा सा आपको ध्यान रखना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। 17वीं समांतर रेखा की बात चल रही है किसी उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ की बात चल रही है। एंड नेक्स्ट रेखा आपको 24 समांतर लाइन, 24 पैरेलल लाइंस की बात चल रही है यहाँ पे, समांतर रेखा की बात चल रही है। ये किसके बीच की बात है? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच की बात। और ये कौन सी थी? ये 17वीं थी। ठीक है, और ये कौन सी आपकी? 24वीं। ये भारत पाकिस्तान के बीच की है। तो पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का ये रेखा सही निर्धारित करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और आपने नाम भी सुना होगा कच्छ के क्षेत्र के अनुसार, जब आपने काफ़ी सारा पाकिस्तान के बारे में जब मैप के अनुसार आपने पढ़ा होगा उसको, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। जब नहीं करता है तो ऐसी बात को आप थोड़ा सा उसको इंडिकेट किया करें कि ऐसा क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो ये संक्षेप में भी बताया जा रहा है, कभी डिटेल में आपको मौका मिलेगा तो आपको इसके बारे में सब डिटेल से बताया जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 38वीं समांतर रेखा, मतलब 38th पैरेलल लाइन।
ये किसके बीच की बात चल रही है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब तक हमने 3 की बात कर रखी है, 17वीं, 24वीं और 38वीं। 17वीं कौन सी थी? हमारी वियतनाम वाली बात चल रही थी। और 24वीं कौन सी थी? उत्तर और भारत और पाकिस्तान की। और ये 38वीं है, ये कौन सी? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, मतलब नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की बात चलिए। कोरिया को 2 भागों में बांटती है, बस ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट रखा 49, मतलब 49 समानता लाइन या रेखा, ये किसके बीच की बात चली? अमेरिका और कनाडा की बात चली। किसकी? अमेरिका और कनाडा की। 4 चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। अमेरिका और कनाडा 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट आपकी बात चल रही है हिंडनबर्ग रेखा। ओके, देखिए ये किसके बीच की बात चली? जर्मनी और पोलैंड के बीच की बात है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इसके बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कौन सा? हिंडनबर्ग रेखा जो है वो किसकी बात है? जर्मनी और पोलैंड की बात चल रही है। भारत विश्व रेखा युद्ध में जर्मनी सेना यहाँ से वापस लौटी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए बात चलती है आपके, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ऑर्डरनेस लाइन जो दे रखा है, ऑर्डर रेखा जो दे रखी है आपकी, ये किसके बीच की बात चल रही है? चल रही है जर्मनी और पोलैंड के बीच की बात है। ये इसमें खास बात क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। और इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि जो हिंडनबर्ग रेखा जो है वो कौन सी थी? प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। ठीक है, तो इन 2 बातों को आपको बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट रेखा आपका रेखा है मैग्नीनट रेखा, मैग्नीनट लाइन्स। ठीक है, तो इन किसकी बात चल रही है यहाँ पे? जर्मनी एंड फ्रांस की बात चल रही है कि जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी। नेक्स्ट आपका दे रखा है सिग्फ्रीड रेखा, सिग्फ्रीड लाइन। ये किसके बीच की बात चली? जर्मनी और फ्रांस की बात चल रही है। खास बात क्या है इसमें? जर्मनी ने ये रेखा बनाई थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे संक्षेप में देख लीजिए। थोड़ा सा आपको मैंने एक मैप के माध्यम से बता रहा हूँ कि किसकी कितनी डिस्टेंस है भारत अफगानिस्तान की। ठीक है, भारत नेपाल की, भारत भूटान की, भारत म्यांमार की। ठीक है, तो ये आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।